सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। और पुराना नियम के सर्वे में, पुराना नियम के इतिहास में हम गिनती की पुस्तक से आज पढ़ेंगे। और गिनती की पुस्तक को इसराइलियों के लिए बंजर भूमि में भटकना या मरुभूमि में भ्रमण करना, भटकना जाना जाता है। और इस पुस्तक के लेखक जो है मूसा हैं और 1450 से लेकर 1410 ईसा पूर्व में ये लिखा गया होगा और ऐसा तिथि इसका माना जाता है। इस पुस्तक का नाम किस प्रकार से आया, इस अगर बात को हम देखते हैं तो गिनती की पुस्तक का नाम पहले अध्याय एवं 26 अध्याय में से दो ऐसे अध्ययन के द्वारा मिला है जो इसराइलियों की गिनती का लेखा है या लेखा देता है। सो पहला जो है सिने पर्वत पर था और दूसरा मोआब के समतल भूमि पर था। अब इसके विषय एवं उद्देश्य को यदि हम पढ़ें तो हम इस बात को जानते हैं और आप जानेंगे कि पहले ही गिनती की पुस्तक का नाम लोगों के गणना से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्राथमिक रूप से लगभग 40 वर्ष तक बंजर भूमि में भटकने से भी संबंधित यह पुस्तक है। एक ऐसी यात्रा जो केवल 11 दिनों में पूरी हो जानी थी इसराइलियों के लिए, लेकिन वह उन लोगों के लिए और उनके अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण उनका समय, उनकी यात्रा जो है दुख भरे हारों या दुख भरे हार के साथ तथा 38 लगभग 38 वर्षों में बदल गया। कुल मिलाकर के 40 वर्ष माना जाता है। गिनती की पुस्तक या गिनती परमेश्वर के वायदे से गिरकर मिश्रित विश्वास में गिर जाने के परिणाम को प्रकट करता है। उनका विश्वास जो है अन्य जातियों के साथ मिल गया और इस प्रकार से जो है उनका जीवन मिश्रित हो गया, विश्वास में वो गिर गए। और इस कारण से ऐसा बताया जाता है कि उनकी यात्रा जो है, जो 11 दिन में पूरी होनी थी, वह यात्रा 40 वर्षों की हो गई। अब यदि आप इब्रानियों के पत्री उसके 3 अध्याय उसके 16 से लेकर के 4 अध्याय के 2 में पढ़ेंगे तो इस बात को आप पाते हैं कि गिनती की पुस्तक हमें इस बात को सिखाता है कि जीवन में जब मरुभूमि का अनुभव होता है या हमारे और आपके विश्वास के या विश्वासियों के जीवन में जब मरुभूमि या मरे हुए स्थल के समान कोई अनुभव होता है, तब परमेश्वर के लोगों को उसी स्थिति में बने रहने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है तो परमेश्वर के लोगों को उसी अवस्था में बने रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे उभरने की आदत है, उभरने की जरूरत है। और परमेश्वर जो है उसमें मदद करता है और ये गिनती की पुस्तक में देखा जाता है। सो इसलिए यहोशू इसे बाद में उदाहरणित करेगा या उदाहरण करता है कि किस तरह से परमेश्वर ने उस मरुभूमि से, मरी हुई भूमि से, गिरे हुए, पतन किए हुए स्थिति से परमेश्वर ने उनको उठाया और उनको उठा करके खड़ा कर दिया और उनको वहां से निकाला। सो बेशक उन्होंने आज्ञाकारिता नहीं की, उनका जीवन स्थिर नहीं रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी मदद की। और यही चीज जो है हमें अपने जीवन में इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारे ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला, परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है।
एक अन्य मुख्य विषय इस गिनती की पुस्तक में दिखाया गया है। वो मुख्य विषय क्या है कि जो निरंतर परमेश्वर की सुरक्षा उसके लोगों के प्रति पाया जाता है, वही है। सो दूसरा मुख्य विषय ये है कि परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा परमेश्वर ही किया, और हर एक समय में परमेश्वर ने उन्हें संभाला, परमेश्वर ने उनकी मदद की, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। और ये चीज जो है गिनती की पुस्तक में बहुत बड़े एक विषय के रूप में हम पाते हैं। और एक एक आदि यदि हम वचन को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर निरंतर उनकी रक्षा करता रहा, परमेश्वर निरंतर उनकी सुधि लेता रहा, परमेश्वर जो है निरंतर उनके साथ साथ रह करके उनकी सहायता और उनकी मदद की है। ये विषय जो है मुख्यतः इस समय में पाया जाता है। बार बार उनके बलवा करने या अविश्वास रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने कोई शर्त न रखी, लेकिन उसने बेशर्त उनकी आवश्यकताओं को चमत्कारिक रूप से पूरा किया। और उनके बहुत सारे शिकायतों के बावजूद भी, बहुत सारे बलवा करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनकी सहायता की। यदि आप जो है मिस्र के समय में रहते हुए उन्होंने जो दुख सहा, जो तकलीफ सहा, उसको उन्होंने अपने जीवन में देखा, लेकिन चमत्कारिक रीति से परमेश्वर ने उनको मिस्र के बंधुआई से या हर एक प्रकार की बंधुआई से बार बार निकाला। लेकिन मिस्र की बंधुआई की जब हम बात करते हैं गिनती की पुस्तक में, तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है उनको नदी से निकाला, और नदी से निकालने के बाद भी उन्होंने ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने उनकी कैसी चमत्कारिक रीति से मदद की है। उनके ऐसे स्थिति में जबकि उन इसके लायक नहीं थे या अपने आप कर नहीं सकते थे, उनके अंदर कोई ताकत नहीं थी, और फरो और फिरौन के साथ लड़ने के लिए, राजाओं के साथ लड़ने के लिए इनके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इन्हें निकाला और सारी सेनाओं को जो मिस्र से आए थे उनको पानी में डुबोकर मार दिया परमेश्वर ने। लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और कहा ये मिस्र में ही अच्छे थे। दूसरा कि ये जो है मूसा इनको मरने के लिए ला दिया है, जैसे वो बहुत अच्छे जीवन को जीते थे मिस्र में। ऐसा नहीं था, वहां पर उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक था, लेकिन फिर भी इनकी शिकायत हमेशा रहा करती थी। परमेश्वर जो है निरंतर जो है या बार बार उनके बलवा करने के बावजूद भी, उनके अविश्वास के बावजूद भी परमेश्वर ने इनके लिए चमत्कार किया। और कई जगह पर हम पाते हैं कि इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए बटेर दिया, क्योंकि वो कहते थे हमें मीट नहीं मिल रहा है, हमें मांस नहीं मिल रहा है खाने के लिए, और लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें बटेर दिया। जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना दिया, जो नित्य दिन वो मन्ना खा सकते थे। सोमवार से लेकर के शनिवार तक वो मन्ना बटोर सकते थे, खा सकते थे। रविवार के लिए मन्ना जो है वो सैटरडे को ही या शनिवार को ही 2 गुना बटोर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संडे को भी या विश्राम के दिन में भी भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ रहा था। मारा के पानी को मीठा करके दिया जब पानी उनके लिए नहीं था। मूसा ने मारा के पानी को मीठा करके उनके लिए दिया, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण रीति से उनकी सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा, उनके जीवन के लालन पालन के लिए परमेश्वर निरंतर तैयार रहा करता था। इस प्रकार से हम इस बात को देखते हैं कि गिनती की पुस्तक में निरंतर परमेश्वर अपनी सुरक्षा, अपनी भलाई, अपने चमत्कारिक कार्य को उनके जीवन के लिए करता है। लेकिन गिनती की पुस्तक में यही विडंबना है और यही सोचनीय बात है कि फिर भी
परमेश्वर के बच्चे या परमेश्वर के पुत्र कहे जाने वाले इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध गए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के साथ बलवा किया, मूसा को तौहीन किया, दूसरे शब्दों में परमेश्वर को भी तौहीन किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें संभाला और उनके इस कारण से या उनके इन प्रवृत्ति या इस आदत के कारण, इस सोच और इस प्रकार के व्यवहार के कारण परमेश्वर ने 11 दिन के उनके यात्रा को 40 वर्षों में लगभग बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था, अपने चमत्कार को बेशर्त उनको देना चाहता था, करना चाहता था, और ऐसा परमेश्वर ने किया। इस पूरे अध्याय या पूरे पुस्तक में यदि हम कोई मूल शब्द ढूंढने की कोशिश करें तो वो शब्द है भटकना, भटकते रहे। गिनती की पुस्तक में विशेष रीति से इस्राएलियों के जीवन या इस्राएलियों के विषय में चर्चा यह है कि वो भटकने वाले व्यक्ति बन गए, भटकते रहे। कभी कुछ समय एक जगह में अपना तंबू लगा कर रहते थे, दूसरे जगह में, दूसरे समय में दूसरे जगह लगा कर करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके भटकने में भी उनकी सुरक्षा दे, क्योंकि जब आदमी भटकता है तो उनके जीवन का कोई भी अंत नहीं होता, उनका कोई एक स्थान नहीं होता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने निरंतर उनको नियंत्रण करके, उनकी सुधि लेकर के, उनकी सुरक्षा करके उनको बसाए रखा, उनको संभाले रखा। और ये परमेश्वर की विधि या परमेश्वर की मनसा उनके लोगों के लिए होती है। आज और कल हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर की यही मनसा है, और परमेश्वर अपने लोगों को भटकने से, परमेश्वर अपने लोगों को विचलित होने से बचा लेता है। तो अभी हमने पाया कि परमेश्वर उन्हें भटकने से बचा लेता है, और इसलिए पूरे पुस्तक में भटकना शब्द जो है एक मूल शब्द है या कुंजी शब्द है। लेकिन यदि मूल वचन की हम बात करें तो मूल वचन जो है 14 अध्याय 22 से लेकर के 23 आयत तक है, और 22 से 23 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने कहा, ओके, 22 से 23 आयत, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उनको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। ये मूल शब्द है, क्योंकि परमेश्वर की तौहीनी इन्होंने इतनी की इस्राएलियों ने कि परमेश्वर ने कहा कि ये जनरेशन जो है या ये पीढ़ी कभी भी उस वायदे के स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएगा, और परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया, पूरा किया उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि परमेश्वर चलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है, और इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है। दूसरा जो है यदि हम मूल वचन देखें या मूल कुंजी शब्द देखें, कुंजी वचन देखें, तो 20 अध्याय उसके 12 आयत में लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में अपवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने
उन्हें दिया है। फिर से इस वचन को देखें। परंतु मूसा और हारून से यहोवा परमेश्वर ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर इस वचन में, मूल शब्द में इस बात को कहते हैं, किसके लिए? जो अगुए थे। अगुआ कौन था? हारून और मूसा। और दोनों को परमेश्वर ने चेतावनी दी और दोनों को कहा कि तुम चूंकि विश्वास योग्य नहीं रहे, तुमने मेरी परीक्षा की। तुमने भी, मूसा ने जैसे लाठी मारी थी गुस्से में, क्रोध में, परमेश्वर को खेदित किया था और कहा, तुमने इस्राएलियों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। इसका मतलब जो मैंने कहा वो होता, लेकिन तुमने उनको मुझे अपवित्र देखने के लिए मदद किया, इसलिए तुम भी उस स्थान में नहीं पहुंचोगे। गिनती की पुस्तक में इस प्रकार के सबक, इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन उस समय उसके साथ साथ परमेश्वर लोगों की मदद करने वाला, परमेश्वर लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। यदि हम पूरे पुस्तक में, गिनती के पुस्तक में मूल अध्याय को हम देखेंगे तो मूल अध्याय जो है 13 अध्याय से लेकर के 14 अध्याय है और 13 से 14 मुख्य अध्याय के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इस अध्याय में देश के अत्यंत परिवर्तन होने के मुख्य बिंदु का लेखा यह पुस्तक देता है। यहां 12 में से 10 भेदियों ने नकारात्मक सूचना मिलने के कारण यहोशू एवं कालेब को छोड़कर जितने लोगों ने मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उन्होंने नकारात्मक जवाब लाया था। लेकिन 2 जन, यहोशू और कालेब, उन लोगों ने सकारात्मक जवाब लाया था। इस्राएलियों के साथ सभी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में चूक गए तथा वादा के स्थान में जाने से परमेश्वर ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन यहोशू एवं कालेब जो ऐसे व्यक्ति थे, उस कुल के या उस युग के, जो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए, या परमेश्वर ने जो वायदा दिया था कि मैं तुम्हें कनान में जो दूध और मधु की धारा बहने वाली जगह है उसमें प्रवेश कराऊंगा, यहोशू और कालेब को ही केवल पहुंचाया उस पीढ़ी से। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की ताकत को लोगों के सामने पेश किया, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर के बल को उन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया और कहा, हमारा परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है जो सब कुछ पूरा कर सकता है और हम वहां पर जय के साथ प्रवेश करेंगे। और भले ही कनानी लोग बहुत ही ऊंचे ऊंचे कद के और शक्तिशाली, बलवान और सूरवीर गिने जाते थे, लेकिन फिर भी हम उनको हराएंगे। यहोशू और कालेब ने ऐसा किया और कहा और परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। लेकिन बाकी इस्राएली लोगों को विश्वास नहीं था। बाकी लोग जो है भ्रमित थे और ये सोचते थे कि वो लोग वहां मारे जाएंगे, कभी भी परमेश्वर का वादा उनके जीवन में पूरा नहीं होगा। और यही कारण है कि ये पुस्तक का ये भाग बहुत ही मूल अध्याय के रूप में पाया जाता है। हम इस पुस्तक में, गिनती के पुस्तक में, मसीह के प्रतिरूप को भी देखते हैं कि मसीह की छवि इस पुस्तक में पाई जाती है। और आप ध्यान से इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर मसीह की तुलना या मसीह का प्रतिरूप यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे एक स्पष्ट मसीह का छवि चित्र जो है तथा उसके क्रूसित होने या क्रूसित होना जो है वो दिखाया गया है, जो सर्प के ऊपर उठाए जाने के द्वारा प्रकट किया जाता है। गिनती के पुस्तक में जब आप 21 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय से लेकर के 4 आयत से लेकर के 9 आयत तक में, तब आप पाते हैं कि वहां पर उसके सर्प के उठाए या सर्प को ऊंचे उठाए जाने की बात की जाती है। वैसे ही जैसे यूहन्ना में
यूहन्ना 3 उसके 14 में यदि हम इसकी तुलना करते हैं, लिखा है यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर उठाए जाते हैं। इस पुस्तक में सर्प जैसे उठाया जाता है, यीशु मसीह के क्रूसित होने की बात जो है हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं और इसका प्रतिरूप पाया जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात कि चट्टान जिसने लोगों के प्यास को बुझाया, जिसके ऊपर मूसा ने छड़ी मारा था डंडे से और वहां पर अपने क्रोध को प्रकट किया था। लिखा है कि जिस चट्टान ने इस्राएलियों के प्यास को बुझाया वह मसीह का प्रतिरूप है, क्योंकि यीशु मसीह भी लोगों को उनके प्यास से छुटकारा देते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, हे प्यासों आओ, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसके 4 में इस बात को हम पाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसके 4 में इस प्रकार से लिखा है, और इस प्रकार से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 4 अध्याय उसके 10 अध्याय उसके 4 आयत में कि सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। पौलुस बड़े स्पष्टता के साथ इस बात को बताता है कि परमेश्वर जो है वो चट्टान से जो पानी पिलाया वो एक प्रकार से मसीह का प्रतिरूप था, जो यहाँ पर प्रकट होता है, जो गिनती के पुस्तक में भी पाया जाता है। तीसरी चीज जो है, प्रतिदिन का मन्ना मसीह के जीवन के रोटी होने के चरित्र को या उसके चित्रण को दिखाता है, बताता है, जो यूहन्ना के 6 अध्याय उसके 33 और 31 से 33 आयत में पाया जाता है, और जहां पर हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। बादल एवं आग का खंभा मसीह की अगुवाई का चित्रण करता है, तथा न्याय के समय मसीह हमारा शरण स्थान है, इस बात को चित्रित करता है। शरण स्थान जो है वो एक स्थान है, शरण का स्थान। लाल बछिया भी मसीह का प्रतिरूप है, जो एक बलिदान के रूप में जैसे चढ़ाया जाता था, वैसे ही यीशु मसीह भी बलिदान के रूप में चढ़ाया गया। तो जब हम इसके रूपरेखा को देखते हैं, जब गिनती के पुस्तक के रूपरेखा को जब देखते हैं, तो इस बात को आप पाएंगे कि पहला जो है सिनै पर्वत की तैयारी, जो पुरानी पीढ़ी दिखाई जाती है, 1 अध्याय से लेकर के 10 अध्याय में पाते हैं। उसके बीच में हम इस बात को देखते हैं, पहली बात कि लोगों की स्थिति क्या थी एवं गिनती कैसे उनका किया गया। वायदे के स्थान की ओर उनकी यात्रा के विषय में बताया गया, जो 13 अध्याय से 14 अध्याय में पाया जाता है, जबकि लोगों की स्थिति और उनकी गिनती 1 अध्याय से 4 अध्याय में पाया जाता है। दूसरा जो है मुख्य रूपरेखा में पॉइंट ये है कि पुराने पीढ़ी की असफलता, जो मूसा के समय की पीढ़ी थी, उनकी असफलता के विषय में 11 अध्याय से 25 अध्याय में बताया गया है, जिसमें पहली बात वो ये है कि रास्ते में असंतुष्टि, उनकी असंतुष्टि या हमेशा जो है असंतुष्ट रहे, खाने पीने के बावजूद भी परमेश्वर से असंतुष्ट रहे, और उस बात को 11 से 12 अध्याय में पाते हैं। फिर कादेश बर्निया में अविश्वासपन को दिखाता है कि किस प्रकार से वे लोग अविश्वासी रहे, 13 अध्याय से 14 अध्याय में पाते हैं। और तीसरी बात जो है, परमेश्वर की ओर से अनुशासन उनके जीवन में आया उनके लिए, और 15 अध्याय से 25 अध्याय में इस अनुशासन की बातों को हम पाते हैं। तीसरी बात या तीसरे मुख्य रूपरेखा में मुख्य बिंदु ये है कि नए पीढ़ी की तैयारी जो है
यहाँ पर होती है। और जब 26 अध्याय से 36 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं तो एक नई पीढ़ी, जो इसराइल की नई पीढ़ी, जो मूसा के बाद की पीढ़ी थी, जिसमें ऑफ कोर्स यहोशू और कालेब भी शामिल किए गए उनके वफादारी के कारण। और ये पीढ़ी जो है, जो कनान देश में प्रवेश करेंगी, उसकी तैयारी के विषय में यहाँ पर हम पाते हैं। तो उसमें हम पहली बात देखते हैं, जो 26 से 36 आयत के बीच में पहला बात पाते हैं कि इसराइल का नव निर्माण होता है। सो पूरे इसराइल को फिर से पुनर्निर्मित किया जाता है, क्योंकि जो पुराने लोग थे, पुरानी पीढ़ी थी, परमेश्वर ने उनका खात्मा किया, नई पीढ़ी को चुना। और ये बात जो है 26 अध्याय से 27 अध्याय तक में पाते हैं। उसके बाद दान तथा वचा के नियम के विषय में हम पढ़ते हैं। 28 अध्याय से 30 अध्याय में इस बात को हम पाते हैं। भूमि को दोबारा व्यवस्थित करने के विषय में हम पाते हैं, जो 31 अध्याय से 36 अध्याय में पाया जाता है। सो इस तरह से जो है आप रूपरेखा में देखते हैं कि सिनै पर्वत पर जो पुरानी पीढ़ी है, उनके लिए कैसे परमेश्वर वायदा देता है, किस रीति से उनकी गिनती होती है, और वायदा का स्थान जो है इस प्रकार से तय किया जाता है कि वहां से वो आगे निकलेंगे। लेकिन उनकी असंतुष्ट पीढ़ी जो थी, वो असफल पीढ़ी थी, जिसके कारण उन्हें 40 वर्ष तक मरुभूमि में भटकना पड़ा। और वे लोग इस प्रकार से कहे गए कि तुम कभी भी उस वायदे के स्थान में प्रवेश नहीं करने पाओगे, तुम्हारे अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण। और फिर परमेश्वर जो है एक नए पीढ़ी को तैयार करता है गिनती की पुस्तक में, जो इसराइलियों के बीच से था, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे को किसी भी रीति से पूरा करता है। और इसलिए इनकी सुरक्षा, इनकी देखरेख, इनकी देखभाल और इनकी पीढ़ी की तैयारी करता है, और दोबारा जो है उनको व्यवस्थित करता है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर हमारी मरुभूमि या हमारी अनाज्ञाकारिता या हमारे हर एक प्रकार के अविश्वासपन के बावजूद भी परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, सुधि लेते हैं और हमें पुनर्स्थापित करते हैं, और अपने वायदे को निरंतर बनाए रखते हैं। अपने वायदे को निरंतर बनाए रखते हुए बेशक हमारी सुधि, हमारी मदद करते हैं, और ये हमें जानने की जरूरत है। गिनती की पुस्तक में अगर आप अध्ययन करें तो ये जो है मुख्यता से पाई जाती है, क्योंकि इसराइलियों के लिए ये होना कि परमेश्वर के वायदे में रहें, परमेश्वर की चाहत हमेशा से उनके लिए रही। लेकिन उनकी चाहत, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषाएं, उनके अपने अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्यता उन्हें ऐसे कगार पर लाई कि वो मरुभूमि में 40 वर्ष तक भटकते रहे। ये एक सबक है कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, कि जब परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन के लिए होता है, परमेश्वर हमारे लिए तैयार होता है, परमेश्वर अपना काम करता है, हमें भी वफादार होने की जरूरत है। हमें भी परमेश्वर की शुद्धि लिए जाने में अपने आप को डालने की जरूरत है, अपनी मनमर्जी नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमें निरंतर स्थिर रहने की जरूरत है। और जब परमेश्वर में हम स्थिर रहते हैं, परमेश्वर बेशर्त हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। गिनती की पुस्तक से यदि हम सबक लेना चाहें, गिनती की पुस्तक से यदि हम कुछ सीखना चाहें, तो इसराइलियों के जीवन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से ऐसा प्रेम करता है कि बहुत बड़े वादे को करता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, और उसको पूरा करने के लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन ये होना चाहिए विश्वासी के रूप में, परमेश्वर के जन के रूप में, कि हम निरंतर विश्वास रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के साथ साथ चलने पाए, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे साथ चलने का वायदा करता है। और जहां जहां हम जाते हैं, परमेश्वर हमारी सुधि लेता, हमारी मदद करता है। तो इस रीति से हम गिनती के पुस्तक को यदि हम संरक्षण करते हैं या इसके विषय में अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन या एक 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 साधारण से अध्ययन करते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर भटकने वाले लोगों के लिए भी खड़ा रहता है। लेकिन जो अनाज्ञाकारी हैं,
उन्हें परमेश्वर पूर्ण रीति से चेतावनी देता है कि मैं तुम्हें वादा के स्थान में पहुंचने नहीं दूंगा। यहाँ तक कि लीडर को, जो मूसा था, जो परमेश्वर का चुना हुआ था, उसको भी उस वायदे के स्थान में पहुंचने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसकी अनाज्ञाकारिता के कारण और परमेश्वर को लोगों के सम्मुख में अपवित्र घोषित करने के कारण या पवित्र न ठहराने के कारण परमेश्वर ने उनको पनिशमेंट दिया। परमेश्वर हमें और आपको अनुग्रह दे और आशीष दे, ताकि हम परमेश्वर के ऐसे लोग हो जाएं जो आज्ञाकारी हो और कभी भी गिनती के पुस्तक के समान अनाज्ञाकारी ना हो, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। धन्यवाद।